मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपकी एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन 20 एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन जो पोटैटो रेस वाला है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे नंबर ऑफ पोटैटोज दिए, यहाँ पर एन पोटैटोज दिए हैं, बाकी कंसेप्ट वही रहेगा। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो फर्स्ट पोटैटो से बकेट 5 मीटर डिस्टेंस पे है एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। 3 मीटर के डिस्टेंस पे आपने पोटैटोज रख दिए। देयर आर एन पोटैटोज इन अ लाइन, ठीक है, यहाँ पर एन है, एन पोटैटोज है लाइन में। Each competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket and runs back to pick up the next potato. वही सेम चीज, and runs to the bucket to drop it in the bucket and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. Based on the information, आंसर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 1। डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर टू पिक अप एंड ड्रॉप फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो को यहाँ से स्टार्ट किया, उठाने में और वापस डालने में कितना मीटर लगा? 5 + 5 10 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर टू पिक अप एंड ड्रॉप nth पोटैटो। ध्यान से सुनो, nth पोटैटो। डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर टू पिक अप, इसको पहले थोड़ा सा और लिख लें हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले। फिर फर्स्ट पोटैटो को उठाने में उसको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने, ठीक है। अभी सेकेंड को उठाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? यहाँ से यहाँ तक जाएगा 5 + 3 8 और वापस 8 + 8 16, ठीक है। अभी थर्ड पोटैटो पे आओ, थर्ड को उठाने के लिए 5 + 3 + 3 और ये रिपीट होगा 5 + 3 8 8 + 3 11 11 2 22। अब तो AP बन रहा है, दिख रहा है आपको। 10 के बाद 16 है, मतलब +6 +6 +6 +6 +6, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर बोला है डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर टू पिक अप एंड ड्रॉप। पिक किया और ड्रॉप किया nth पोटैटो। तो हमें यहाँ पे पूछा है, ये पहला डिस्टेंस है, ये दूसरा डिस्टेंस है, तो nth डिस्टेंस कितना होगा? समझ में आया? यहाँ से ये समझना है कि SN है कि AN है। इसी में तो दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पढ़ के। डिस्टेंस रन बाय, ऐसा बना लो, सोचो कि 1 2 3 4 ऐसा क्या पूछा है यहाँ पर। डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर टू पिक अप एंड ड्रॉप nth पोटैटो, मतलब ये कोई जो भी nth पोटैटो होगा उसको जाके उठाने में, मान लो कि ये है, ये nth पोटैटो है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर वापस आएगा, तो ये डिस्टेंस पूछा है। ये वाला कितना, तो AN पूछा है ना। पहला डिस्टेंस है पहले पोटैटो के लिए 10 मीटर, दूसरे पोटैटो को जाके और उठा के और वापस डालने में 16 मीटर, ऐसे nth को उठा के डालने में AN, ठीक है। तो AN निकाल लेते हैं हम सेकेंड पार्ट के लिए। AN A + n - 1 × D, n में ही आंसर आएगा क्योंकि n हमारे पास नहीं है। फर्स्ट डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर का, प्लस n - 1 × D कितना है? 16 - 10 दैट इज 6। 10 + 6n - 6 दैट इज 4 + 6n, 2 कॉमन ले ले, 2 + 3n, 2 × 2 + 3n, 2 × 2 + 3n, ऑप्शन बी सही है। इन्होंने लिखा है 2 × 3n + 2, ठीक है। थर्ड पार्ट, टोटल डिस्टेंस कितना होगा टू पिक अप एंड ड्रॉप फर्स्ट 4 पोटैटोज। फर्स्ट 4 पोटैटोज, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। MCQ है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, और या आप चाहो तो S4 निकाल लो, n/2 2a + n - 1 × D से। n हमारा 4 है, 4 - 1 3 हो गया, 2 × A + 3 × D, D है 6, 20 + 18 38 76, ऑप्शन डी। चेक करो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये चारों को ऐड कर दो, फर्स्ट 4 को 28 + 22 + 16 + 10 76 ही आएगा, ठीक है। दोनों तरह से आप जैसे चाहें, LCQ है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है? डिस्टेंस एन पोटैटोज के लिए डिस्टेंस। फोर्थ पार्ट है टोटल डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर टू पिक अप एंड ड्रॉप n पोटैटोज इन द बास्केट।
तो टोटल डिस्टेंस पूछा है एस एन इज एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन में ही आंसर आएगा, टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 20 प्लस 6n माइनस 6, 20 माइनस 6 हो गया 14। इसमें एक 2 कॉमन ले लें, 2 7 14, 2 3 6, 2 कैंसिल, n इंटू 3n प्लस 7। फोर्थ पार्ट n इंटू 3n प्लस 7, ऑप्शन सी। फिफ्थ पार्ट, if d1 d2 d3 denote distances run by competitor to pick up first second and third, मतलब ये d1 है, ये d2 है, ये d3 है and so on, then d1 d2 d3 and so on form an AP with common difference। common difference कितना आ रहा है 6, तो फिर फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया 6, ऑप्शन बी।